Hello, everybody. Today we shall be talking about some basic concepts: consumption goods, capital goods, intermediate goods, and final goods. Consumption goods are those goods which satisfy your present wants. आपकी आज की इस पल की इस समय की जो गुड्स नीड्स फुलफिल करे, they are called consumption goods. Capital goods are those goods which will be used in the manufacturing of other goods. They may be single use goods or they may durable items. Both are capital goods. So capital goods may be durable goods or they may be single use goods. तो यही कैपिटल गुड्स जब सिंगल यूज होती हैं तो ये इंटरमीडिएट बन जाती हैं, और जब ये ड्यूरेबल होती हैं तो ये फाइनल बन जाती हैं। ऐसे समझो कि मान लीजिए मेरी एक बेकरी शॉप है, मैंने अब उस बेकरी शॉप के लिए ओवन खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो वो सब मेरे असेट्स हैं, दे आर फाइनल गुड्स। लेकिन उस बेकरी शॉप को चलाने के लिए मैं जो है रॉ मटेरियल लेती हूँ, पेस्ट्रीज परचेज करती हूँ, कुकीज परचेज करती हूँ, टॉफीज परचेज करती हूँ फॉर रीसेल, ऑल दोज आर माई इंटरमीडिएट गुड्स. So all intermediate goods are capital goods, but all capital goods are not intermediate goods. Capital goods are of two types: single use, durable. Single use capital goods equal to intermediate, durable capital goods equal to final goods. Now let us look at what are intermediate and final goods. तो goods जो हैं उनके चार यूज हैं, या तो वो रीसेल में काम आएंगी, या फर्दर प्रोडक्शन में, या कंजम्पशन में, या इन्वेस्टमेंट में. तो पहले दो यूजेस जो गुड्स के हैं दे आर इंटरमीडिएट, और बाकी दो यूजेस जो हैं दे आर फाइनल. मान लेते हैं शुगर है, शुगर को अगर एक दुकानदार ने लिया फॉर रीसेल, इंटरमीडिएट. अगर एक हलवाई ने लिया कि मिठाई बना के बेचूंगा, फर्दर प्रोडक्शन हो गई, इंटरमीडिएट. लेकिन हाउस होल्ड ने लिया तो कंजम्पशन. तो आप चेक करिएगा, कोई भी जो सिंगल यूज गुड है ना, नॉन ड्यूरेबल, उसके यही तीन यूज होंगे: रीसेल, फर्दर प्रोडक्शन, कंजम्पशन. और जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके तीन यूज होंगे: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और रीसेल. फर्दर प्रोडक्शन में वो काम नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल से टैक्सी या कार. कार को मैं एक हाउस होल्ड ने लिया तो इट इज कंजम्पशन. कार को किसी ने इसलिए लिया कि वो ओला कैब की तरह यूज करेगा, इन्वेस्टमेंट. इन बोथ केस इट इज फाइनल. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर ओला किसी ने टैक्सी की तरह यूज करने के लिए ली तो वो इंटरमीडिएट हो गई. नहीं, इंटरमीडिएट सिर्फ सिंगल यूज गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती. अगर आप एक बुक खरीदते हैं तो उस बुक में पेजेस की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो पेजेस इंटरमीडिएट होंगे. लेकिन जिस मशीन से वो बुक प्रिंट हुई है, प्रिंटिंग मशीन इंटरमीडिएट नहीं होगी. उस एक प्रिंटिंग मशीन से करोड़ों बुक्स प्रिंट होंगी. समोसे की वैल्यू में ऑलरेडी पोटैटो, whatever ingredients have been used in making of that thing, they are inclusive. But if you say it also includes the price of all the machinery used, you know burner and everything, no, that doesn't include. So final goods are investment goods are final in nature. Okay. लेकिन यही कार अगर एक डीलर ने परचेज की फॉर रीसेल, देन इट बिकम्स इंटरमीडिएट. तो अगर ड्यूरेबल गुड है तो उसके दो यूज होंगे फाइनल वाले, एक होगा इंटरमीडिएट वाला, रीसेल. अगर सिंगल यूज है तो उसके दो होंगे इंटरमीडिएट वाले, एक होगा फाइनल वाला. बट इन एनी केस एवरी गुड कैन बी इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल. Each and every good can be intermediate as well as final. You cannot say this good is always final or this good is always intermediate. No, it depends on the use, it depends on the purpose. Okay. For example, see, capital goods are used for further production, so they may be single use, they may be like computers, irons, you know lumber, or any such thing, any kind of equipment, furniture, tools. Final goods are those which are at ready for consumption or ready for investment. They will not neither be resold nor they will be used for the manufacturing of any other good. No? Not as an input. Yes, as a machinery they may be used. And intermediate goods are those goods which are used either for resale or for further production. So I hope this concept is clear.
Thank you so much for watching.